जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के अहिरौली बाजार में। आपको हम बता दें, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इस वक्त पूरे कुशीनगर में लगभग इनका चर्चा आम हो चुका है, क्योंकि रीजन ये है कि आज से कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मीटिंग हुआ था, बहुत ही बड़ा सभा हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के काफी कार्यकर्ता और मेन बॉडी के जो लोग थे वो आए हुए थे इनके समर्थन में, ताकि डॉक्टर परशुराम सिंह पटेल जी को टिकट मिल सके। पहले आपका हम स्वागत करते हैं अपने द राइट न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 3-4 साल से कुशीनगर में मैं प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी का कर रहा था, और इसका मेन रीज़न ये था कि मैं पूरे ज़िले में घूम के सारे अपने नेताओं से मैंने ये विचार विमर्श किया कि क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे। किसी ने भी तैयार नहीं हुआ, और जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि उस समय आरपीएन सिंह समाज भाजपा से ये कैंडिडेट बनने वाले थे, इस कारण से कोई तैयार नहीं हो रहा था कि शायद हम सीट निकाल पाए या न निकाल पाए। मगर मैं एक ऐसा शख्स था कि मैं तैयार था कि चाहे वो आरपीएन सिंह आए, चाहे विजय दुबे आए, चाहे XYZ कोई भी आए, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। और मैं पूरे 2-3 साल 4 साल तक लगातार लगा रहा, और समाजवादी पार्टी के जो भी गतिविधियां होती थी उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। जैसे आपने बोला कि मैं अपने दरवाजे पर एक पीडीएफ पंचायत किया था, जो जिले का सबसे बेहतरीन पीडीएफ पंचायत था, और इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के सारे नेता आए हुए थे, और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया था कि डॉक्टर साहब आपको टिकट जरूर मिलेगा, आप इसके हकदार हैं। मगर इससे 11 तारीख को जब आरपीएन सिंह जी राज्यसभा चले गए तो बहुत सारे लोग तैयार हो गए कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, और उससे पहले किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे चुनाव लड़ ले। चलिए, जो भी है ठीक है। उसके बाद से हमारा जो लोकल संगठन है उसमें मेरे को ये लगता है कि कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो पूरे समाजवादी पार्टी का कुशीनगर का टीका ले रखे हैं कि मेरे ही बलबूते चुनाव लड़ेंगे और हम ही जो मर्जी कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने इसके बाद हमने लखनऊ में अपने लेवल पर हमने प्रयास किया, और वहां पे पिंटू सिंह को टिकट मिल गया। हमें कोई एतराज नहीं है, पिंटू सिंह को टिकट मिल गया, और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर मैं उपेक्षा का लगातार शिकार रहा हूं कि पिंटू सिंह को जब टिकट मिल गया तो क्या पिंटू सिंह को इतनी भी जरूरत मेरी नहीं महसूस हुआ कि हम भी एक समाज को नेतृत्व कर रहे हैं, हम भी एक समाज के कुर्मी समाज के एक नेता के रूप में हम उभर रहे हैं। तो उनका एक थोड़ा भी उनको ये नहीं था कि मैं एक बार डॉक्टर साहब से मिल लूं और उनका भी मैं समर्थन ले लूं, उनको मैं कॉन्फिडेंस में ले लूं। अभी मैं फील्ड में घूम रहा हूं, हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे समाज के प्रधान के पास जा रहे हैं, बीडीसी के पास 2-2 बार जा रहे हैं, मगर आज टिल डेट तक आज तक कभी भी उनकी ये नहीं हुई कि मैं एक बार डॉक्टर साहब को फोन भी कर लूं और उनके दरवाजे पर, या मैं खुद उनको बुला लूं और उनकी सहमति ले लूं। तो मैं लगातार समाजवादी पार्टी से उपेक्षा का शिकार हो गया। मैं अपने आप को बेइज्जती महसूस कर रहा था, और सिर्फ मेरा समाज उपेक्षा नहीं है, ये मेरे पूरे समाज की उपेक्षा थी। और यहाँ पे ऐसे 1-2 शख्स लोग हैं जिनके इशारे पे पिंटू सिंह काम कर रहे हैं, और इसलिए मेरे को पूरा इग्नोर किया जा रहा था। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब जो भी होगा अब हमें बागी बनना पड़ेगा, और मैं पिछलग्गू राजनीति नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं अभी 24-25 तारीख को मैं खुलेआम में मंच से मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने फुल समर्थन दिया, और मैं अपने समाज से दलित 25 विश्व सबसे मैंने खुल के आश्वासन किया कि आप लोग बढ़ चढ़ के और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह पे वोट देके उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। डॉक्टर साहब, क्या रीजन रहा होगा जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, और भाजपा का भी आपके पास ऑप्शन था, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी आपके पास ऑप्शन था, कांग्रेस का भी ऑप्शन था, अगर समाजवादी पार्टी आपने छोड़ा है तो क्या रीजन रहा है कि आप इन तीनों पार्टियों में न जाके आरएसएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में पीडीए का जो गठन हुआ था वो एक विचारधारा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, तो उस विचारधारा पे हम काम कर रहे थे। तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी उस विचारधारा से भटक रही है, और भाजपा तो है ही नहीं है बिल्कुल उस विचारधारा से, बल्कि इसका विरोध कर रही है, और कांग्रेस का तो अभी अस्तित्व ही नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो हमने ये देखा कि पूरे प्रदेश में अगर कोई एक नेता है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों, शोषित, वंचितों की आवाज उठाते हैं, और संसद में और सदन में आवाज उठाते हैं, और खुल के उठाते हैं, बिना डर के निर्भय होकर उठाते हैं, और इनके हित के लिए इनको किसी भी लेवल तक अगर अपनी कुर्बानी देना हुआ तो देते हैं। तो मैंने ये देखा कि मैं एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को ही समर्थन दे सकता हूं, और इनके विचारों से, इनके मतलब इनकी जो यह अनुभव है, इनसे प्रभावित होकर ही मैंने इनको दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की धरती पे एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले जो 9-10 कैंडिडेट है उसमें सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, जिनका एक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, सामाजिक सेवा का अनुभव है, दलित पिछड़ों की आवाज उठाने का अनुभव है, और निडर होकर बोलते हैं, उनका एक सोच है। अभी अगर हम बात करें जो समाजवादी पार्टी में जो कैंडिडेट हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो संसद में क्या आवाज उठाएंगे, हमारी जनता की क्या हमारी डिसीजन ले पाएंगे, उनकी जो भी समस्या उसका क्या कर पाएंगे? हमें सिर्फ वहां पे एक सांसद नहीं भेजना है, वहां पे हमें एक नेता चुन के भेजना है। और रहा भी भाजपा की बात, तो भाजपा को 5 साल तो लोगों ने देख ही लिया चुन के, उन्होंने क्या किया? कोई आवाज नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं हुआ, तो 5 साल ऐसे निकल गया। तो इस बार भाजपा विरोधी लहर चल रही है। भाजपा को इसलिए क्या
हुआ है कि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही सेलेक्ट किया है और सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है दलित, शोषित, पिछड़ों, वंचितों का। और इनका पार्टी का नाम भी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पार्टी को जो पूरा समर्थन मिला है, जो समर्थित पार्टी है, जिसमें माननीय डॉक्टर पालवी पटेल जी हैं, जो अपना दिल कमेराबादी के, उनका एक विचार है पिछड़े दलितों के लिए, उन्होंने समर्थन किया है। माननीय ओवैसी जी ने इन्होंने समर्थन दिया, AIM के जो अध्यक्ष है। उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया, जो आजाद समाज पार्टी के, जो दलितों के का ये आवाज उठाने के लिए प्रखर हैं और पहचाने जाते हैं पूरे देश में। तो मैंने देखा कि ऐसे शख्सियत अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समर्थन दे रहे हैं तो हमें भी ऐसे शख्स को समर्थन देना चाहिए। आज की डेट में अगर जो पीड़ित है तो दलित है, मुस्लिम है, शोषित है और पिछड़ा है, और इनकी खुल की आवाज उठाने वाला सिर्फ अगर एक ही शख्स है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसलिए मैंने अपने दलित पिछड़ों के लिए, अपने समाज के हित के लिए मैंने एक कदम उठाया है और मैंने इनका बढ़ चढ़ के मैं समर्थन दे रहा हूं। और मैं अपने समाज में घूम रहा हूं, हमारा समाज भी बढ़ चढ़ के इनको समर्थन दे रहा है। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रत्याशी जो कि विजय कुमार दुबे जी हैं, आप पिंटू सिंह सैथवार को देख लीजिए, इन तीनों में लड़ाई किस में चल रही है सर? लड़ाई किसी में भी नहीं है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, क्योंकि मैं इनको हर पार्टियों का हर वर्ग का समर्थन है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो और इवन फॉरवर्ड भी, पंडित भी, ठाकुर, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। मैंने समाज अभी मैं घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर वर्ग का समर्थन है। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से किसी का कंपटीशन नहीं है, ये भ्रम में न रहे लोग। और चूंकि इनका हर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है और ये 4 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी काफी भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। मैंने इनके साथ करीब 8 जनसभाएं किया है और उनके जनसभा में जो हमने जो जनसैलाब देखा, इससे पता चल रहा है कि इनका कितना समर्थन है। बिना पैसे वाला ये जनसैलाब है, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 5-5 घंटे, 6-6 घंटे अपने नेता को सुनने के लिए व्याकुल हैं और त्वरित हैं। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टक्कर में कोई नहीं है, सब लोग भ्रम में न पड़े। डॉक्टर परशुराम सिंह पटेल जी, लोकसभा 65 कुशीनगर के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट में कल वोटिंग होने वाली है, क्या संदेश? मैं कुशीनगर की जनता से ये नम्र निवेदन करता हूं, कुशीनगर की देवतुल्य जनता से ये मैं निवेदन करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह है उसको भारी मतों से बहुमत विजयी बनाए। इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए। और यही एक है जो संसद में आवाज उठा सकते हैं। बाकी कोई भी नेता हम लोगों की आवाज को नहीं उठा सकता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने इस नेता को इस बार चुनाव जिताकर भेजें और ये सौभाग्य होगा कुशीनगर की जनता को, और देश भी गौरवान्वित करेगा कि हम ऐसे, कुशीनगर की जनता ने एक ऐसे नेता को संसद में चुनकर भेजा है जो हम लोगों के असली मसीहा हैं, जो हम लोगों के हर तरह के सुख दुख के भागी बनते हैं और हम लोगों के जो दबी कुचली जो आवाज है उसको संसद में उठा के और एक देश के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। और ये सिर्फ कुशीनगर के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए पॉलिसी होगी। तो ये मैं कुशीनगर की जनता से ये निवेदन करता हूं कि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आए दिन लोगों का प्यार, समर्थन, सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, निस्वार्थ भाव से लोग इनसे मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इनके घर के आसपास तो आप RO वाटर ऐसा लगा दिए, फ्री में लोग आके पानी भर के जाते हैं, जहां पे आप 20 रुपया देके आप पानी को लेते होंगे, यहाँ फ्री में इस गांव के लोग लेके जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं आप लोगों ने सुना और देखा। अब देखना ये होगा आने वाले 4 तारीख को कि क्या ये सारे जो पार्टी हैं इनमें क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, क्या ये सारे जो जनसभा में लोग उमड़ रहे हैं ये वोटों में तब्दील हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका इस पूरे वीडियो पे क्या राय है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे द राइट न्यूज।